अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुसद्दिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन या कनाल रेस के बारे में है। इससे पहले हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ कनाल रेस या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कनाल रेस क्या क्या उसकी खसूसियात है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो उसको ये जो है ना, ये हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ कनाल रेस के बारे में डिस्कस किया था। ये डिस्चार्ज ट्यूब हमने लिया था, ये सेटअप जो है ना वो हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कनाल रेस की प्रॉपर्टीज क्या है। सो हम लिख लेते हैं कनाल रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट तो प्रॉपर्टीज ये है कि कनाल रेस जो है वो हमारे पास मूव करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। कनाल रेस जो है वो मूव करती है किस लाइन? स्ट्रेट लाइन में वो क्या करती है? मूव करती है। और ये परपेंडिकुलर मूव करती है किसके? एनोड के। ये हमारे पास एनोड है, तो ये रेज जो है ये परपेंडिकुलर मूव करती है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि कनाल रेज मूव परपेंडिकुलर फ्रॉम एनोड। सो हम लिख सकते हैं कनाल रेस move in a straight line, move in a straight line perpendicular to anode, perpendicular to anode। ये हमारे पास क्या है? एनोड है। ये हमने डिस्कस किया था किसमें? जब हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कनाल रेस को डिस्कस किया। सो अब हम देखते हैं सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो ये है कि कनाल रेस जो है या पॉजिटिव रेस या एनोड रेस, ये हमारे पास क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है जब हम इसको अप्लाई करें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लिख सकते हैं कनाल रेस show deflection when electric field or magnetic field is applied। magnetic field is applied। सो ये जो कनाल रेस है ये हमारे पास क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है जब हम क्या करें? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें। तो ये हमने सपोज क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव प्लेट होता है। तो ये जो कनाल रेस है ये डिफ्लेक्शन शो करती है किसकी तरफ? ये डिफ्लेक्शन शो करती है टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। ये हमारे पास क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। सो इससे पता चल जाता है कि कनाल रेस पर जो चार्ज है वो क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज है। सो हम लिख सकते हैं कनाल रेस शो deflection toward negative plate, toward a negative plate when electric field is applied। when electric field is applied, जब हम क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। सो इट shows that canal rays have a positive charge। कनाल रेस पर हमारे पास क्या है? चार्ज जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये जो चार्ज है
कनाल रेस पर चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है। सो हम लिख सकते हैं चूंकि हमारे पास कनाल रेस जो है वो प्रोटॉन जो है वो मूव करते हैं, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो आपको पता होगा 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 है। तो वो हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है वो हमारे पास क्या है 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम है। ये हमारे पास क्या है चार्ज ऑन प्रोटॉन है। अब जब हमने क्या किया, यहां पर स्मॉल पिन व्हील को रख दिया, यहां पर हमारे पास क्या है, सपोज ये हमारे पास क्या है एक स्मॉल पेन व्हील है। जब हमने इसको रख दिया तो ये कनाल रेस जो है जब इसके साथ कोलाइड करती है, स्ट्राइक करती है, तो ये स्मॉल पिन व्हील जो है ये इसको जो है ना इसको रोटेट कर देता है। इसको क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो जब ये स्मॉल पिन व्हील जो है इसको रोटेट करता है तो इससे जाहिर होता है कि कनाल रेस जो है ये हमारे पास क्या है पार्टिकल इन नेचर है। सो हम लिख सकते हैं it shows particle nature, it shows particle nature because कैसे हमें पता चला कि ये पार्टिकल नेचर जो है वो शो करता है, बिकॉज इट रोटेट, ये हमारे पास क्या करता है रोटेट करता है स्मॉल पेन व्हील को, बिकॉज इट रोटेट a small pen wheel, तो ये हमारे पास क्या करता है स्मॉल पेन व्हील को जब हम इसके रास्ते में रख देते हैं तो वो इसको रोटेट करता है। तो ये शो करता है कि हमारे पास कनाल रेस जो है वो क्या है पार्टिकल इन नेचर है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहां पर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की होती है। जब हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ कनाल रेस के बारे में, तो यहां पर एक जिंक सल्फाइड का प्लेट होता है। तो जब ये कनाल रेस ये परफोरेटेड के तोड़ में से पास होके इस जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो यहां पर ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरेसेंट, या आप इसको फ्लैश बाज बुक में लिखा है, या आप इसको जो है ना ग्लो भी कह सकते हो, वो प्रोड्यूस कर देता है। तो हम लिख सकते हैं canal rays produce flashes भी आप कह सकते हो, या इसको आप फ्लोरेसेंट भी आप इसको कह सकते हो। तो कनाल रेस जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लैशेस जो है वो प्रोड्यूस करती है ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। तो यहाँ पर ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब अगर हम डिस्कस करें इसकी चार्ज टू मास रेशियो को, कि कनाल रेस की जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कितनी है, तो हम लिख सकते हैं द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो मींस E मींस चार्ज, M मींस मास। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कनाल रेस की जो चार्ज टू मास रेशियो है इज ऑलवेज स्मॉलर देन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेस। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेस। सो मैंने क्या लिखा कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कनाल रेस जो है, कनाल रेस की जो चार्ज टू मास रेशियो है वो किससे कम होगी, कैथोड रेस से कम होगी। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन का जो मास है वो ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रॉन से। 1836 टाइम्स जो है वो हीवियर है। अगर यहाँ पर मास जो है उसको हम हीवी लेंगे तो ये डिनोमिनेटर है, तो हमारे पास और टोटल वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम आएगी। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि कनाल रेस इज ऑलवेज स्मॉलर देन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ देन कैथोड रेस। सो हम लिख सकते हैं इसका रीजन क्या होगा, रीजन हम लिख सकते हैं
because the mass of proton is 1836 times greater than a इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन का मास है वो हमारे पास क्या है 1836 टाइम्स जो है वो क्या है हीवियर है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो इस वजह से इसकी चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास क्या होती है? कम होती है। तो ये तो हमने लिख लिया। अब मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कब जो है ना ऑब्टेन्ड होगी, तो यहां पर आप देख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो। मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास मींस E बाय मैक्सिमम। हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो जो है वो तब ऑब्टेन होगी जब हमारे पास यहाँ पर जब हम गैस लेंगे और वो गैस हमारे पास किसका होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो होगी। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो, charge to mass ratio is obtained when hydrogen gas is taken। मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो तब ऑब्टेन्ड होगी, तब हासिल होगी जब हमारे पास ये गैस जो है वो किसका हो? हाइड्रोजन गैस हो। तो तब हमारे पास मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो जो है वो ऑब्टेन होगी। और वो हमारे पास कितनी है उसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे एमसीक्यूज जो है ना वो बनते हैं। तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो है 9.54 क्रॉस 10⁻⁷। चार्ज के लिए हम यूनिट यूज करते हैं कूलम, मास के लिए हम यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम। तो हमारे पास मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैनाल रेज जो है वो हमारे पास है 9.54 क्रॉस 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास था क्या इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज के बारे में डिस्कस किया। अब हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन के बारे में। सो होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिए।